भक्ति भाव। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद् जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरण विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुमरो यश गावे। यश कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित यहीशा। जम कुबेर दिगपाल जाते। कवि कोविद कहि सके काते। तुम उपकार सुग्रीव दीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु। लील्योताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि। जलधि लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे। तीनों लोग हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा है। प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त खाई। और देवता चित्त न धरई। हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई। छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान
हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम। अब मैं निवेदन करूंगा इस कथा के मुख्य यजमान श्री हनुमान प्रसाद सिंह जी एवं उनके चिरंजीव भागवत भगवान का पूजन करें। जय सिया राम। हरि ओम। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा विदधे पदं समूढमस्य पागुं सुरेश्वाहा करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। हरिः ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हरिः ओम। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं। गन्धं समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालां ओमोखदी प्रतिमोदकं पुष्पवती प्रशोभरी अश्वानिव सजितवरी वीरुदा पारैष्णवः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हरिः ओम। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्सदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूते सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आदर्शनाकुलपतिर्वकुलाभिरामं श्रीमद्भगङ्ग्रयुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोष्म नित्यं। गुरुमुखमनधीत्या प्राह वेदानशेषान् नरपतिपरिक्लिष्टं शुल्कमादातु कामः। चतुरमरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यानशेषान् गुरुं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णौ मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षड्द्वेषिणं श्रीनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये। वेदान्तदेशिककटाक्षविवेदबोधं कान्तोपयन्तयमिना करुणैकपात्रं वत्सान्नवायमनवद्गुणैरुपेतं भक्त्या भजामि परवादिभयङ्करार्यं। शाण्डिल्यावयवंशवारिदभिदुं श्रीकोसलेशा
मंगलार्चकम् विश्वक्षेणयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितम् स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सत्यमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्राणवपारगामिविदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं श्रीमते रम्यजामात्रमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासने भूयात् नित्यश्री नित्यमङ्गलम् मङ्गलं यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायिने सौलभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलम् मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे बालभीतिकराय नित्यश्री नित्यमङ्गलम् जयत्यतिराजमणिराजवतारमणि प्रबलपाषण्डतमोहरणभानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। दिव्य दंपति की आरती उतारूं हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारूं हे अली। राजनंद जू को लाल वृषभानु की लली। राजनंद जू को लाल वृषभानु की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारूं हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारूं हे अली। पद्मक मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। पद्मक मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। नील पीत पट कटी गए मन को लुभा। नील पीत पट कटी गए मन को लुभा। कटी कौछनी की शोभा अति लगत भली। कटी कौछनी की शोभा अति लगत भली। दिव्य दंपति की आरती उतारूं हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारूं हे अली। शीश चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के। शीश चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। शोभे श्याम कर कंज श्याम कर मुरली। शोभे श्याम कर कंज श्याम कर मुरली। दिव्य दंपति की आरती उतारूं हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारूं
उतारूं हे हरि। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरतिग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वेक्षाद्याः क्षन्ति देवाः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञान महायज्ञ की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय सियाराम। भगवान की पावन कथा श्रवण करने आए सभी श्रद्धालु भक्तों को सादर जय श्री राधे। मंच पर मंचस्थ अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से हम सब लोग भगवान की पावन कथा श्रवण करें। इससे पूर्व जैसा कि नित्य बाबूजी आपको कुछ न कुछ सुनाते थे, लेकिन आज बाबूजी से निवेदन, वो कथा के बाद में हम सब लोगों को अपनी बाग पुष्पांजलि चढ़ाएंगे। आज हमारे बीच में वकील साहब हैं। मैं वकील साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बाग पुष्पांजलि पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अर्पित करें। वकील साहब। गुरु जी के श्री चरणों में अपना विनम्र अभिवादन निवेदन करते सब हुए एक छोटी सी कविता है जो श्री गुरु जी को हम भेंट करना चाहते हैं। आपका आगमन है परम धन मेरा, आपकी ज्ञान गंगा प्रवाहित हुई। हम अकिंचन अपढ़नाथ अल्पज्ञ हैं, आपकी ज्ञान ज्योति से प्रकाशित हुए। हम पावन कलुष अपने मन में भरे, हैं भटकते वृथा जग में सच से परे। हम पावन कलुष अपने मन में भरे, हैं भटकते वृथा जग में सच से परे। दे दिया ज्ञान गीता का प्रभु आपने, धन्य जीवन सुन के आपकी वाणी हुई। आपका आगमन है परम धन मेरा, आपकी ज्ञान गंगा प्रवाहित हुई। कर को जोड़े खड़े आपके द्वार हम, अब हमारा नमन आप स्वीकारिए। हम अपावन नहीं ज्ञान कुछ भी हमें,
इस महाभव से हमको प्रभु तारिए। आप प्रतिनिध हैं प्रभु उस परम सत्ता के, आप प्रतिनिध हैं प्रभु उस परम सत्ता के। आपको देख धन्य जिंदगानी हुई, आपका आगमन है परम धन मेरा, आपकी ज्ञान गंगा प्रवाहित हुई। धन्यवाद वकील साहब। वकील साहब अपनी कविता पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हुए आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। अब मैं कुछ महान भावों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर रजनीश सिंह जी से। पूज्य गुरुदेव भगवान के कर कमलों से डॉक्टर साहब को अंगवस्त्र, रजनीश जी से भी निवेदन करूंगा कि वो पूज्य गुरुदेव भगवान को पुष्पहार भेंट करें। अजात शत्रु जी पूज्य गुरुदेव भगवान को पुष्पहार भेंट कर रहे। पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद। उधर देखो। आर्यमन सिंह जी पूज्य गुरुदेव भगवान को पुष्पहार भेंट करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। उधर देखो। अरिदमन सिंह जी, अरिदमन सिंह जी के द्वारा पूज्य गुरुदेव भगवान को पुष्पहार, गुरुदेव का आशीर्वाद अरिदमन सिंह जी को। श्री मनीष सिंह जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी आए, पूज्य गुरुदेव भगवान को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। शशांक शेखर सिंह जी, श्री शशांक शेखर सिंह जी पूज्य गुरुदेव भगवान को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। श्री प्रशांत शेखर सिंह जी, आपसे भी निवेदन, पूज्य गुरुदेव भगवान को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रशांत शेखर सिंह जी। श्री योगेंद्र सिंह जी प्रधान, श्री योगेंद्र सिंह जी प्रधान जी, आपसे निवेदन आप मंच पर आए, पूज्य गुरुदेव भगवान को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। अमरदेव सिंह जी, अमरदेव सिंह जी प्रधान जी, आपसे भी निवेदन आप भी आए, पूज्य गुरुदेव भगवान को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अशोक सिंह जी, बाबूजी आप गुरुदेव भगवान के पास में। पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा बाबूजी को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। श्री अशोक सिंह जी, श्री अशोक सिंह जी, आपसे निवेदन आप मंच पर आए, पूज्य गुरुदेव भगवान को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री शिव भुवन सिंह जी,
श्री शिव भुवन सिंह जी, आपसे भी निवेदन, आप भी मंच पर आए। पूज्य गुरुदेव भगवान को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। सुशील सिंह जी प्रधान, श्री सुशील सिंह जी प्रधान, आपसे भी निवेदन, आप भी मंच पर आकर पूज्य गुरुदेव भगवान को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री कृष्णदेव मिश्र जी, श्री कृष्णदेव मिश्र जी, आपसे निवेदन, आप मंच पर आए। पूज्य गुरुदेव भगवान को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। रमेश सिंह जी उर्फ पप्पू सिंह जी, रमेश सिंह जी, आपसे निवेदन, आप मंच पर आकर पूज्य गुरुदेव भगवान को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। रिंकू सिंह जी प्रधान, श्री रिंकू सिंह जी प्रधान, आपसे निवेदन, आप मंच पर आकर पूज्य गुरुदेव भगवान को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रभुराज सिंह जी पूर्व चेयरमैन कादीपुर, श्री प्रभुराज सिंह जी पूर्व चेयरमैन कादीपुर, आपसे निवेदन, आप मंच पर आकर श्री राघवेंद्र सिंह जी, राघवेंद्र सिंह जी, आप भी मंच पर आए। पूज्य गुरुदेव भगवान को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। नरेंद्र बहादुर सिंह जी, श्री नरेंद्र बहादुर सिंह जी, आपसे निवेदन, आप मंच पर आए। पूज्य गुरुदेव भगवान को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री फौजदार सिंह जी पट्टी से पधारे हैं। फौजदार सिंह जी, आपसे निवेदन, आप मंच पर आए। पूज्य गुरुदेव भगवान को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। मैंने जिन महान भावों से निवेदन किया है वो कृपया शीघ्रता से मंच पर आकर पूज्य गुरुदेव भगवान को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए इस क्रम को यहीं पर विश्राम देंगे। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हम निवेदन करेंगे, हम सबको भगवान की पावन कथा श्रवण कराने की कृपा करें। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान। नारायण। हमारे बीच में पूर्व मंत्री जी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महेंद्र प्रताप सिंह जी पहुंच रहे हैं। एकदम उछलो, दयासन के नारायण। डॉक्टर साहब से निवेदन, मंच पर आए। पूज्य गुरुदेव भगवान को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह जी पूर्व मंत्री। जोरदार तालियों से स्वागत करें आप डॉक्टर साहब का।
श्री चरणों में निवेदन करेंगे। हम सबको भगवान की पावन कथा श्रवण कराने की कृपा करें पूज्य सद्गुरुदेव भगवान। नारायण, सोफा थोड़ा इधर करिए सामने, ये तो इनको इधर ए आप लोग थोड़ा इधर आओ। नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री शुकदेव भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अखंड भारत वर्ष की जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ जदभद्रं तन्न आशुभ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः।
शाण्डिल्याह्वयवंशवारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभिकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री हरि की मंगलमयी कथा सुधा श्रीमद् भागवत महापुराण का अपनी गति और मति के अनुकूल श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की 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 जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राम जी की जय जय सिया जू की जय जय राम जी की जय जय सिया जू की जय जय राम जी की जय जय सिया जू की जय जय राम जी की जय जय सिया जू की जय जय दशरथ कुंवर चारों भैयन की जय जय दशरथ कुंवर चारों भैयन की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय बोलो श्री गोविंद भगवान की जय श्री सच्चिदानंद भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्णचंद्र इस कथा के यजमान बाबू श्री हनुमान प्रसाद सिंह जी सपरिवार सपरिकर उनके समस्त बंधु बांधव आज की कथा में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे माननीय श्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी उनके समस्त परिकर एवं दूर दूर से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं धर्मानुरागी सज्जनों श्रद्धामयी माताओं भगवान श्री हरि की मंगलमयी करुणा के फलस्वरूप विगत 6 दिनों से श्रीमद्भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान श्री हरि की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। आज इस कथा का विश्राम दिवस है। आज ये कथा विश्राम को प्राप्त करेगी। भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि भगवान अनंत हैं, उनकी लीला भी अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है, उनकी विभूति भी अनंत है। एतावता भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती, अपितु विश्राम करती है और अवसर आने पर पुनः प्रवाहित हो जाती। भगवान की ये मंगलमयी कथा भगवान का ही स्वरूप है। भगवान में, भगवान की कथा में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चारों सच्चिदानंद विग्रह। जिस तरह भगवान की छवि का ध्यान करने से, भगवान की छवि का ध्यान करने से कल्याण की प्राप्ति होती है,
उसी प्रकार भगवान की कथा का भी ध्यान करने से कल्याण की प्राप्ति, भगवान के धाम का भी ध्यान करने से कल्याण की प्राप्ति हो। अयोध्या वृंदावन भले न जा सको, लेकिन अयोध्या का ध्यान करो तो कल्याण की प्राप्ति हो, क्योंकि धाम भी भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का नाम भी भगवान ही है, भगवान के नाम में भगवान में कोई अंतर नहीं। इसीलिए नाम रूप लीला धाम ये चतुष्टय भक्तों के लिए परम आनंद का मूल है। और विविध साधनों के द्वारा तप, यज्ञ, दान, जप, उपासना, इन समस्त साधनों के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को और अपने शरीर को, अपने अंतःकरण को यज्ञीय बनाते हैं। शास्त्र का सिद्धांत है महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनुः। इन विविध साधनों के द्वारा अपनी इस तनु को, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने अंतःकरण को हम ब्राह्मी बनाते हैं। ब्राह्मी का मतलब विशुद्ध, पवित्र। और जब इन विभिन्न साधनों के द्वारा हमारा तनु ब्राह्मी रूप धारण कर लेता है, तभी उस ब्रह्म को अनुभव करने की, ब्रह्म की अनुभूति की योग्यता संपादित होती। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा, भगवान ने जब अपने विराट रूप के दर्शन की भूमिका तैयार की, अर्जुन से कहा मैं तुम्हें अपने विराट रूप का दर्शन कराऊंगा। अर्जुन ने कहा महाराज दर्शन कराओ। तो भगवान ने कहा इन आंखों से नहीं देख पाओगे। क्यों? बोले दिव्य को अनुभव करने के लिए साधन भी दिव्य होना चाहिए। साधन और साध्य में साजात्य होने पर तभी साधन के द्वारा साध्य का अनुभव किया जाता है अथवा उसे सिद्ध किया जाता है, पाया जाता है। इसलिए मैं तुम्हारे नेत्रों को पहले दिव्य करूंगा। और भगवान ने अपने योग बल से अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। दिव्यम ददामि ते चक्षुः। और तब अर्जुन ने भगवान की उस दिव्य रूप का दर्शन किया। हम अपने अंदर इन विभिन्न साधनों के द्वारा दिव्यता का आधान करें, जिससे उस दिव्य का हमें अनुभव हो सके। यही इन समस्त साधनों का एकमात्र लक्ष्य है, उद्देश्य है। भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप विगत 6 दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। ये भागवत ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। तेने यम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान हरि की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति, वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें स्वयं भगवान प्रतिष्ठित हुए। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। अपनी ज्योति को तिरोहित करते हुए भगवान ने भागवतारणों में प्रवेश किया। कृष्णावतार को पूर्ण करके भगवान ने अपनी ज्योति को श्रीमद्भागवत ग्रंथ में प्रतिष्ठित कर दिया। और आज भी भगवान श्री कृष्ण हमारे पास हैं। किस रूप में? बोले श्रीमद्भागवत के रूप में। इसी भागवत की पंक्तियों में कृष्ण का हमें दर्शन होता है। कल के दिव्य प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में आकर कंस का वध किया। कंस को मारने के लिए भगवान को किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ी। मंच से उठा करके कंस को अखाड़े में फेंक दिया और भगवान कंस के ऊपर कूद पड़े। बस इतना ही में कंस का राम नाम सत्य हो। क्योंकि कंस बकबक बकबक बोल रहा था, मारो मारो इनको, जाने मत देना। निस्सारयत दुर्वृत्तौ, ये दोनों दुर्वृत्त हैं, इनको निकालो। नंदम बधनीत दुर्मतिम, इस दुर्मति नंद को बंदी बना लो। इसने मेरे शत्रुओं को आश्रय दिया, संरक्षण दिया। ये कह करके कंस चिल्ला रहा था। तब तक भगवान दौड़े और कंस को एक थप्पड़ मारी
और उठा करके कंस को अखाड़े में फेंक दिया और भगवान भी कंस के ऊपर कूद पड़े। इतने में ही कंस का राम नाम सत्य हो। बक बक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर, और लीन्ही चोटी पकड़ धम्म ते कूदे नटवर। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो, और प्रभुतन परसत तुरत परम पद मामा पाए। कंस को परम पद की प्राप्ति हो गई। ये परम पद क्या है? बोले भगवान का धाम जो है उसी को परम पद कहा जाता है। वेदों में उसी को परम पद कहा। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। तद विष्णोः परमं पदम, भगवान विष्णु का जो नित्य धाम है वही परम पद है। परम पद माने सबसे बड़ा पद है, क्योंकि दुनिया के जितने पद हैं वो मिलने के बाद छूटते हैं। दुनिया के सारे पद अस्थायी हैं, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे राष्ट्रपति का पद हो, चाहे ब्रह्मा का ही पद क्यों न हो, सारे पद मिलने के बाद छूट जाएंगे, ये तय है। अगर कोई पद ऐसा है जो मिलने के बाद कभी नहीं छूटता तो वह पद तद विष्णोः परमं पदम, वो भगवान का परम धाम है। भगवान के परम धाम के उस पद की प्राप्ति हो जाने पर जीव को कभी अलग नहीं होना पड़ता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां जाने के बाद जीव को कभी लौट के नहीं आना पड़ता, वो सदा के लिए वो पद मिल जाता है। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। उस पद को जो पा लेता है वो सदा के लिए पा लेता है। इसी बात को कठोपनिषद में कहा कि यस्तु विज्ञानवान भवति सौमनस्कः सदा शुचिः सच तत्पदमवाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। सच तत्पदमवाप्नोति, यस्तु विज्ञानवान भवति, जो विज्ञानवान हो गया। विज्ञानवान का मतलब उस ब्रह्म का विज्ञान जिसे प्राप्त हो गया, तो उसे उस पद की प्राप्ति होती है और वह पद कभी नहीं छूटता, सदा सदा के लिए जीव को प्राप्त होता है। और भक्तों की यही भावना है। एक बार भगवान श्याम सुंदर निकुंज में भगवती राधा रानी से मिलने के लिए पहुंचे, बड़े दबे पांव। तो ठाकुर के चरण की पैजन बज रही थी, घुंघरू बज रहे थे भगवान के चरणों के। तो सखी चंद्रावली ने कहा, श्याम सुंदर आप जब आते हो तो आपके चरण की पैजन बजती है, लोगों को पता चल जाता है आप आ रहे हो। मैं एक काम करूं, आपके इस चरण के पैजन को इन नूपुरों को खोल दूं तो ये बजेंगे नहीं। और ज्यों ही सखी ने भगवान श्याम सुंदर के चरण के पैजन को खोलना शुरू किया, श्री राधा रानी ने कहा, अरे अरे क्या करती हो, मत खोलो। इन नूपुरों को अगर इनके चरणों से अलग करोगी तो वैदिक सिद्धांत नष्ट हो जाएगा। इनके चरणों को जिसने एक बार प्राप्त कर लिया वो कभी इनके चरणों से अलग नहीं हो सकता। और अगर तुमने अलग किया तो ये नई परंपरा हो जाएगी और इनको भी आदत हो जाएगी कि चरण में आने वाले को ये कभी भी छोड़ सकते हैं, तो कल तुम्हें भी छोड़ सकते हैं, हमें भी छोड़ सकते हैं। इसलिए हे सखी, इन नूपुरों को तो इन चरणों में ही रहने दो, क्योंकि इन चरणों की प्राप्ति के बाद फिर दूसरी कोई प्राप्ति शेष नहीं रहती। तो भगवान का वो परम धाम तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, कंस को परम पद की प्राप्ति हो गई। यही भगवान की विशेषता है। भगवान अगर रीझते हैं तब भी वैकुंठ देते हैं, और भगवान खींचते हैं तब भी वैकुंठ ही देते हैं। दोनों प्रकार से जीव का कल्याण होता है। इसीलिए संतों ने कहा, अगर दुश्मनी भी करनी है तो फिर भगवान से ही करो। कुछ भी करो भगवान से करो। संसार से कुछ भी करोगे वो बंधन का हेतु होगा, और भगवान से कुछ भी करोगे वो तुम्हारे मुक्ति का हेतु बन जाएगा। चाहे वो काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे द्वेष हो,
और सबके उदाहरण हैं। कामाद गोप्यः, वेद व्यास जी कहते हैं गोपियों को परम पद की प्राप्ति हुई, गोपियों ने कोई योग मार्ग का अनुसरण नहीं किया। कामाद गोप्यः, काम भाव से गोविंद को भजा। वही काम संसार के किसी पामर प्राणी के प्रति हो जाए तो वही काम पतन का हेतु है, और वही काम भगवान के प्रति उत्पन्न हो जाए तो वह काम ही व्यक्ति को मुक्ति दे देता है। गोपियों को काम से ही भगवान मिल गए। कामाद गोप्यः भयात कंसः, कंस को भय से भगवान मिल गए। द्वेषात चैद्यादयो नृपः, द्वेष करने से चेदिराज शिशुपाल को भगवान मिल गए। शिशुपाल भगवान से द्वेष करता था, कोई भक्ति थोड़ी करता था। सवेरे सवेरे उठ करके 99 गाली गिन करके भगवान को देता था। हाँ, पक्का नियम का था महाराज। हमारे आपके नियम तो टूट भी सकते हैं, जैसे भक्तों के नियम होते हैं, सवेरे 3 माला जपेंगे, कभी कोई परिस्थिति आई तो छूट भी जाता, लेकिन उस बंदे का नियम कभी नहीं टूटा। सवेरे उठ करके पहला काम बोले भगवान कृष्ण को 99 गाली देना। दिन प्रति देत गन गन गारी, तुलसीदास जी कहते हैं दिन प्रति गिन गिन करके गालियां देता था, जैसे हम लोग गिन गिन करके भगवान का नाम लेते हैं। भगवान ने कहा कम से कम मेरा स्मरण तो करता है, भले गाली देता है। और भगवान के स्मरण का फल क्या है? वेदव्यास जी कहते हैं यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जिसके स्मरण मात्र से, यस्य स्मरण मात्रेण, स्मरण मात्र का मतलब स्मरण होना चाहिए। वो प्रेम पूर्वक है कि द्वेष पूर्वक है कि काम पूर्वक है कि क्रोध पूर्वक है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो स्मरण भगवान का कर रहा है। इसीलिए भगवान कहते हैं राक्षस भी मेरा स्मरण करते हैं। बैर भाव सुमिरत मोहि निशिचर, भगवान कहते हैं ये जो निशाचर है ना, ये भी हमारा सुमिरन करते हैं। अंतर केवल इतना है, ये बैर भाव से करते हैं और बाकी प्रेम से करते हैं। इसलिए भगवान उनको भी परम गति देते हैं। और सच्चाई ये है कि जीव की गति भगवान ही है, चाहे वो पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे भक्त हो। आज चाहे आज के लाख वर्ष बाद जीव को जाना भगवान के चरणों में ही है, दूसरा कोई स्थान ही नहीं। जीव की परम गति भगवान ही। भगवान ने कंस को परम पद दिया, फिर कंस के अंतिम संस्कार में भगवान सम्मिलित हुए। कंस को कंधा दिया, घाट तक पहुंचाया, सारे विधि विधान पूर्वक कंस का अंतिम संस्कार भगवान ने संपन्न कराया। क्यों? कहते हैं मरणांतानि वैराणी, मरण पर्यंत ही व्यक्ति का वैर होता है। यही भगवान श्री राम ने विभीषण से कहा है वाल्मीकि रामायण। जब रावण की मृत्यु हो गई तो रावण की मृत्यु को देखकर विभीषण जी रोने लगे, बड़े भावुक हो गए। कुछ भी हो, रक्त का संबंध था, भाई था। विभीषण जी रो रो करके कहने लगे कि गतस्सेतु सुनीतानाम गतो धर्मस्य विग्रहः, आज नीतियों का सेतु दुनिया से चला गया, आज धर्म का विग्रह इस दुनिया से चला गया। ये रावण के लिए विभीषण जी कह रहे हैं। और उसी वाल्मीकि रामायण में राम जी के लिए भी कहा गया, रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म के विग्रह हैं। और रावण को भी वाल्मीकि जी कहते हैं कि गतो धर्मस्य विग्रहः, धर्म का विग्रह इस दुनिया से चला गया। जब दोनों ही धर्म के विग्रह हैं तो विग्रह किस बात का था? लड़ाई किस बात की थी? कहते हैं कि दोनों अपने अपने धर्म पर थे। रावण राक्षस है, इसलिए वो अपने राक्षस धर्म का पालन करता। राक्षसों के धर्म यही हैं जो रावण करता था। एक बार नहीं, कई बार वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया, रक्षसाम गत सत्वानाम एस धर्म सनातन, राक्षसों के लिए यही धर्म है। हिंसा, परिस्त्री हरण, ये सब राक्षसों का स्वाभाविक धर्म माना गया। लेकिन रावण की कमी क्या थी? बोले रावण की कमी एक थी कि वो स्वयं तो अपने धर्म का पालन करता था, लेकिन दूसरों को अपने धर्म का पालन नहीं करने देता था।
यही उसकी कमी। रावण जानता था कि धर्म से ही सारी ऊर्जा प्राप्त होती, तो मैं केवल ऊर्जावान बना रहूं, बाकी सब मेरे सामने कमजोर बने रहें, इसलिए दूसरों को धर्म नहीं करने देता। स्वयं धर्म करता था, तीनों काल संध्या करता था, गायत्री का जप करता था, अग्निहोत्र करता था। रावण के मरने के बाद उसकी अंत्येष्टि का जो वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, यज्ञ के कितने पात्र उसकी चिता में रखे गए, मृगचर्म बिछाया गया, श्रुक श्रुवा प्रोक्षणी इड़ा पात्री जैसे अनेकानेक यज्ञ के पात्र, जिन पात्रों से उसने जीवन भर यज्ञ का संपादन किया था, वो सारे पात्र घृत से पूरित करके रावण की चिता पर रखे गए। तो रावण बड़ा असाधारण व्यक्तित्व था वह भी। तो रावण जब मरा तो विभीषण जी रोने लगे। तो भगवान ने कहा इसका अंतिम संस्कार हो। तो विभीषण जी ने कहा प्रभु ये आपका शत्रु था, मैं आपका भक्त हूं, मैं अपने हाथों से इसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। तो भगवान श्री राम ने कहा विभीषण हमारा शत्रु ये तब तक था जब तक इसकी मृत्यु नहीं हुई थी। मरणांतानि वैराणी निवृत्तम न प्रयोजनम, मरण पर्यंत ही मेरा वैर था, निवृत्तम न प्रयोजनम, मेरा प्रयोजन निवृत्त हो गया, अब मेरा इससे कोई बैर नहीं है और तुम इसका संस्कार करो। अगर तुम नहीं करोगे तो विभीषण मैं अपने हाथों से रावण का अंतिम संस्कार करूंगा। जब भगवान स्वयं रावण का अंतिम संस्कार करने के लिए उद्यत हुए तब विभीषण ने कहा प्रभु जब ऐसी बात है तब मैं आपकी आज्ञा मान के करूंगा। तो विभीषण ने किया। वही स्थिति यहां पर कंस के मर जाने के बाद भगवान ने कंस का विधि पूर्वक संस्कार संपन्न कराया, कंस को कंधा दिया, सारे विधि विधान संपन्न हुए। और इसके बाद इधर नंद बाबा और गोकुल से जो वृंदावन से भक्त साथ में आए थे, उन सबको जब ये सब पता चला कि ये तो देवकी नंदन हैं, ये वसुदेव जी के पुत्र हैं और ये सब समस्याएं थीं इसलिए इनका पालन पोषण वहाँ पर हुआ, इस रहस्य को जानकर नंद बाबा के मन में बड़ी व्यथा हुई। अब कृष्ण अपने माता पिता के साथ रहेंगे, हमारे साथ नहीं जा पाएंगे। नंद जी की इस दशा को देखकर भगवान ने नंद बाबा के गले से लिपट करके रो करके भगवान कृष्ण ने कहा बाबा आप ही मेरे पिता हो। ये लोग कहते हैं मैं वसुदेव का बेटा हूं, मेरी मां देवकी है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे तो यही अनुभव होता है मेरी मैया तो यशोदा है और आप ही मेरे बाबा हो। लेकिन हे बाबा मुझे मथुरा में रह करके बहुत सारे कार्य करने हैं और इसलिए अब मुझे मथुरा रुकना पड़ेगा। आप तो वृंदावन पधारो और मैं आऊँगा, निश्चित आऊँगा। बाबा ये कभी मन में मत सोचना कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, क्योंकि जो पालन पोषण करता है वास्तविक पिता वही होता है। भगवान कहते हैं स पिता साच जननी यौ पुष्ण